कि आपने एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को बुला करके न केवल मान सम्मान किया बल्कि बाजार की तरफ से खुला समर्थन तो दिया। ये निश्चित रूप से मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यहाँ पर 36 करोड़ के व्यापारी बैठे हैं, हर जाति धर्म बिरादरी का व्यापारी बैठा है और व्यापारी व्यापार करने वाला बाजार में बैठ करके जब संदेश देता है तो वो संदेश दूर तक जाता है। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और भाई सांगानेरिया जी ने कुछ बाजार की बातें कही। 5 वर्ष पहले जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस वक्त इस शहर के अंदर सबसे बड़ी मांग सीवरेज और ड्रेनेज की थी। सीवरेज के लिए विधानसभा में पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई। 292 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को झुकाकर तर्कों के आधार पर और मेरे संपर्कों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व के कारण रतनगढ़ के लिए 292 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए हम लेकर के आए। खुले मन से कहते थे कि हम सीवरेज लेकर के आएंगे। मित्रों, आप लोगों को याद होगा बाजार में पानी भरता है और बरसात आती है तो व्यापारी बंदियों की दुकानों में पानी भर जाता है। ये बड़ा मुद्दा था। इस बात को भी विधानसभा में उठाया। 35 करोड़ रुपया हम यहाँ पर लेकर के आए। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो 35 करोड़ रुपया अभी तक सरकार लगा नहीं पाई। आपको याद होगा जब पानी भरा मैं मेरे घर पर सोया हुआ नहीं था। मैं ईओ को पकड़ करके पानी में चलते हुए यहाँ तक पानी में ईओ को चला करके लेकर के आया। एसडीएम कार्यालय में धरना दिया, बूस्टर्स लगवाए और उसके बाद में परिणाम ये रहा कि 35 करोड़ रुपया हम पास करवा करके लाए। मित्रों, अभी भाई कह रहे थे कि बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर रतनगढ़ में काम होना चाहिए। विकास की दृष्टि से रतनगढ़ अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बाजार के अंदर न केवल पानी भरने की समस्या है। हम रतनगढ़ के अस्पताल की बात करें आदरणीय भाई साहब, हम जिला अस्पताल तो बनवा लाए लेकिन यहां पर रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया। डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन नहीं है, यहाँ MRI मशीन नहीं है। जिला अस्पताल होने के बावजूद बुखार भी हो जाता है तो डॉक्टर उसको रेफर कर देता है जो होता है। ये हालात यहाँ के अस्पताल के हैं जिसके ऊपर हमें सोचने की और विचार करने की आवश्यकता है। कौन सा गुनाह कर दिया हमारे भाइयों ने कि यहाँ पर कैसे उपज बनी हुई है। ये रतनगढ़ नेशनल हाईवे ने कहा गया तो व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर कृषि उपज मंडी की जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, जो याद बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया है। हमारे शहर के बीचों बीच सब्जी मंडी है। थोक के व्यापारी यहाँ परेशान होते हैं, दिन में ट्रक आ नहीं सकता है। हालात इतने खराब हैं, लंबे समय से ये समस्या का समाधान करना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी मुझे सब्जी वाले थोक व्यापारी कह रहे थे
कि ये सब्जी मंडी बाहर निकाल दो। बहुत सारी समस्याएं व्यापारी भाइयों की हैं। एक बात कही कि यहाँ इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए। मित्रों, 5 वर्षों में मैं जब से विधायक बना हूं, एक बार भी कभी व्यापार बाजार बंद हुआ क्या? 5 वर्षों में एक बार भी किसी भी मुद्दे को लेकर के बाजार बंद हुआ क्या? हमें मालूम है बाजार बंद होता है तो व्यापारी भाइयों की दुकानें प्रभावित होती हैं और उससे आर्थिक नुकसान होता है। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर कोई संदेश देने के लिए बाजार बंद करवाना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन हमने कभी किसी भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं किया। व्यापारी भाइयों, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये तय है भारतीय जनता पार्टी की 130 से ज्यादा सीटें राजस्थान में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आप यदि फैसला करते हैं, मुझे वापस सेवक चुन करके भेजते हैं, तो 2-3 मुद्दे जो आपके मतलब के हैं जिस पर काम होना चाहिए, जो ड्रेनेज के लिए हम 35 करोड़ रुपया लाए हैं, उसका उपयोग होकर के चाहे के साथ भाई साहब